ऐसा कितनी बार हुआ है कि तुमने अपने लिए कोई टाइम टेबल बनाया है थिंकिंग यू स्टिक विद इट बट यू आर नॉट एबल टू डू सो. द प्रॉब्लम लाइज विद द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द टाइम टेबल. अ वेरी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मेक्स यू वर्क लाइक अ रोबोट. तो तुम उसको ब्रेक करना चाहते हो एंड इन दिस वीडियो आई शो यू हाउ टू क्रिएट अ टाइम टेबल such that it bends according to your schedule and doesn't break whenever there's a speed breaker that's introduced to it. बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि द रियल लाइफ इज मेसी. ऐसा कभी भी हो सकता है कि तुमको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ अपनी शेड्यूल में से हटानी पड़े बिकॉज अचानक से कुछ और चीज़ आ गई है तुम्हारी लाइफ में. यू हैव टू डू सम अदर वर्क. तो एट दैट पॉइंट लॉट ऑफ टाइम्स अगर तुम किसी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल पे हो ये हो सकता है कि तुम जस्ट ऑल ऑफ अ सडन उसको छोड़ दो, पूरे टाइम टेबल को ही छोड़ दो. जो परफेक्ट टाइम टेबल्स होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं इवन व्हेन वन ब्लॉक गेट्स डिस्टर्ब्ड. तो होता क्या है कि तुमने मान लो एक टाइम टेबल बनाया है जिसमें तुम सुबह उठते ही 7 बजे you'll freshen up, then at 7:30 you'll have breakfast, then by 8:30 you'll start studying, from 10:30 to 11:30 you'll go to the gym. मान लो तुमने ऐसा कुछ टाइम टेबल बनाया है. अब इस टाइम टेबल में मान लो तुम्हारा जिम स्किप हो गया फ्रॉम 10:30 to 11:30. हो सकता है बहुत सारे रीजंस होते हैं तुम्हारे जिम स्किप करने के. हो सकता है तुम कॉलेज में हो, तुम्हारी कोई एक्स्ट्रा क्लास आ जाए, तुम्हारा कोई क्विज हो, कोई शीट जो कि कल हो जिसके लिए तुम्हें पढ़ना हो, कुछ भी हो सकता है. मान लो तुमको रेस्ट ही करनी हो. अगर वो एक बार डिस्टर्ब हो गया तो जो जिम के आगे वाले ब्लॉक्स हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे बिकॉज द डिज़ाइन ऑफ द टाइम टेबल इज सच दैट कि वो हर एक ब्लॉक माइंड में इंटरकनेक्टेड रहता है. अगर तुम एक भी डिस्टर्ब करते हो पूरा हिल जाता है. मेन रीज़न इसके होने का है गिल्ट. जब भी तुम आइडेंटिटी को अपनी टाई करते हो विद द टाइम टेबल दैट यू मेड एंड यू फॉलोइंग, तो होता ही है कि अगर तुमने एक भी चीज़ मिस कर दी तो फिर तुम्हें पूरे टाइम उसका गिल्ट रहता है. मान लो तुमने अभी जैसे एग्जाम्पल लिया वो जिम ही मिस कर दिया. तुमने जिम मिस किया तो तुम्हें पूरे दिन एक बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ घूमती रहेगी तुम्हारे दिमाग में कि यार मैंने जिम मिस कर दिया, टुडे आई हैव मिस्ड आउट इन समथिंग एंड यू वोंट बी एबल टू डू दिस थिंग्स दैट यू वर सपोज्ड टू डू आफ्टर द जिम. इन अ लॉट ऑफ केसेस दिस प्रॉब्लम कैन बी टायर्ड नॉट विद डिसिप्लिन बट विद द डिजाइन ऑफ द टाइम टेबल, with the way that you're following the timetable, and there's methods which you can use to fix that. तो अब तुम्हें समझ आ गया परफेक्ट टाइम टेबल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है. अगर तुम एक भी ब्लॉक मिस करो तुम्हारा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है. You feel guilty of not doing the stuff that you were supposed to do at that time, which can make you feel down or drain your energy. ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है. तो अब इसको काउंटर कैसे करें. प्रॉपर टाइम ब्लॉक्स बनाने की जगह तुम अपने टाइम टेबल में एंकर पॉइंट सेट करो. एंकर पॉइंट्स वो एक्टिविटीज़ हैं जिनके अराउंड तुम्हारा पूरा टाइम टेबल रिवॉल्व करेगा. मान लो योर 2 एंकर पॉइंट्स रिमेन गोइंग टू द जिम एट 5 in the evening and studying in the morning from say 9 to 11. अगर तुमने ये दोनों वर्क ब्लॉक्स अपने मैनेज कर लिए, ये एंकर पॉइंट्स में तुम्हारा सबसे नॉन नेगोशिएबल वर्क टास्क होंगे. Like something that are just non-negotiable to you at this point of time. This can be studying, working out, working in a business, learning a new hobby, anything that you deem important for you. ये दो जो एंकर पॉइंट्स होंगे, there can be 3 anchor points as well, 3 or 4 anchor points as well. But at the start अगर तुम्हारे बहुत सारे वो नहीं है, 2 एंकर पॉइंट्स बनाओ, 1 in the morning, 1 in the evening, और तुमको वो 2 करने ही करने हैं. Once you are able to think about it, अगर तुम बार बार सोचोगे अपने दिमाग में कि मैंने ये टाइम टेबल बनाया है और इस टाइम टेबल में मेरे पास 2 एंकर पॉइंट्स हैं जो कि मेरे को हिट करने ही करने हैं, एंड ऑल द अदर थिंग्स दैट आई डू अराउंड द डे आर गोइंग टू बी सेंटर्ड अराउंड दैट एंकर पॉइंट. जैसे एक शिप का एंकर होता है ना जो कि उसको सेल करने से वो करता है. जैसे शिप का एंकर पॉइंट होता है जो कि उसको सेल अवे करने से हेल्प करता है, जो कि उसको स्टेबल रखता है वहाँ पर. These anchor points are going to make your timetable stable, your routine stable. The next step is to create floors and ceilings in your timetable. अब floors और ceilings का क्या मतलब है? Floors basically the minimum amount of tasks that you're going to do for the day, and ceiling is the maximum amount of tasks that you're going to do for the day. For example, मतलब तुमने मिनिमम टास्क डिफाइन कर दिए पूरे दिन के. फॉर एग्जाम्पल
तुम्हारा मिनिमम फ्लोर हो सकता है हर एक एक्टिविटी का. मान लो किसी दिन तुम जिम नहीं गए, योर फ्लोर एक्टिविटी फॉर दैट इज 10 पुशअप्स मारना, 10 पुशअप्स एंड मे बी सम 20-30 स्क्वाट्स मारना. Even if you didn't study properly, your floor task is majorly just maybe looking at a slide, maybe a couple of slides. If there's reading in your timetable, reading a book, reading just one sentence or 2 sentences can be a part of your floor. अब ये फ्लोर और सीलिंग हर किसी के स्ट्रेंथ वीकनेस पे वेरी करता है. अगर तुम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो ऑलरेडी रीडिंग में, तो फिर maybe your floor is going to be 1 page, but if you've just started out reading, your floor can be just 1 sentence. Similarly, अगर तुम जिम बहुत टाइम से रेगुलरली जा रहे हो, your floor can be doing 50 minutes of weight training. but अगर तुम नहीं जा रहे हो, floor can just be 10 push-ups or maybe just 5 push-ups. वो तुमको हमेशा अपने हिसाब से डिसाइड करना है. Now ceiling से मेरा क्या मतलब है? The highest amount of tasks you can do in a day. मतलब जो भी एक्टिविटी तुम कर रहे हो उसका हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट तुम कितना निकाल सकते हो. दैट सीलिंग मेरे हिसाब से इट्स प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. तो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज थिंकिंग अबाउट एनर्जी विंडोज. अब एनर्जी विंडोज क्या है? यू आर गोइंग टू वर्क नॉट अकॉर्डिंग टू टाइम बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू हैव. तो तुमको अपना टाइम टेबल ही उस हिसाब से डिज़ाइन करना है. जैसे तुम जब अपने एंकर पॉइंट्स बना रहे हो, तुम अपने एंकर पॉइंट्स के बारे में सोच रहे हो, यू आर गोइंग टू थिंक about when I am the most responsive in gym, when I am able to study properly, when I am able to read properly. तुमको ये सब अपने दिमाग में सोचना है while creating a timetable, so you know when you have the maximum amount of energy and you can derive the maximum amount of effort and results from the task that you are doing. अगर तुमने ये कर लिया, you are going to be much more productive, क्योंकि तुम एक स्ट्रिक्ट टाइम के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, तुम अपनी एनर्जी के हिसाब से काम कर रहे हो. एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. तुम्हारे टाइम टेबल को सक्सेसफुल होने में, तुम्हारे जस्ट उठ के काम करने में द बिगेस्ट हर्डल इज फ्रिक्शन. आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इट इन माय प्रीवियस वीडियो एज वेल. व्हाट यू कैन डू अबाउट इट इज क्रिएट अ फ्रिक्शन मैप. व्हाट इज अ फ्रिक्शन मैप? तुम एक पेन एंड पेपर लो एंड यू सिट डाउन विद योरसेल्फ एंड आस्क, what are the things that are holding you back? Divide the page into 2 parts, external factors and internal factors, and then list all the things that are stopping you from achieving your goal, from actually doing the work. For example, external factors में आ सकता है noise, disturbances, maybe some other work task that you've got instead of the actual thing that you wanted to do. Internal factors में आ सकता है health, lack of sleep, overthinking, etc. ऐसे ही तुम एक फ्रिक्शन मैप बनाओ एंड जर्नल टू योरसेल्फ. व्हाट आर द थिंग्स दैट आर होल्डिंग मी बैक एंड हाउ आई कैन स्टॉप देम फ्रॉम होल्डिंग मी बैक. मैं ये भी रेकमेंड करूँगा कि तुम अपने टाइम टेबल में कुछ बफर्स रखो. बफर्स आर बेसिकली एम्प्टी स्लॉट्स और रेस्ट डेज जिसमें तुमको नहीं पता तुमको क्या करना है एंड यू आर गोइंग टू डू व्हाट यू विश टू डू एट दैट मोमेंट. अगर तुमको आराम करने का मन कर रहा है, तुम आराम कर लो. एनीथिंग. These buffers would signal to your brain that your timetable is not that strict, or in a weird way this would help you get more energy for the work that you have to do. हर वीक के एंड में तुम अपने आप से जर्नल करोगे कि if the timetable that I am pursuing right now is good enough for me. तुम उसमें फ्लॉज ढूंढोगे कौन से तुमने मान लो एंकर पॉइंट्स थोड़े गलत टाइम पे सेट किए हैं. तुमको हो सकता है कि जिम सुबह जाने में ज़्यादा मोटिवेशन आती हो, ज़्यादा डिसिप्लिन से कर पाते हो एंड मे बी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे सुबह सुबह आती हो और तुमने एंकर पॉइंट उसका शाम को सेट कर रखा है. सो चेंज दैट. तुम अपनी गलतियाँ रेक्टिफाई करते रहो टाइम बाई टाइम, ताकि यू आर नॉट एबल टू बिल्ड अ परफेक्ट टाइम टेबल बट यू आर एबल टू बिल्ड अ टाइम टेबल दैट्स परफेक्ट फॉर यू. क्योंकि तुम अगर किसी नेट पे जाओगे एंड सर्च फॉर द परफेक्ट टाइम टेबल फॉर अ स्टूडेंट, वो वहाँ पे लिख देंगे कुछ भी कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल एंड तुम उसको फॉलो नहीं कर पाओगे तो क्या फ़ायदा. तुम उसको एक हफ्ता यूज़ करोगे और छोड़ दोगे. ये टाइम टेबल बनाने का मेन मतलब है कि तुम एक बहुत सस्टेन्ड पीरियड्स ऑफ टाइम तक इसको फॉलो कर पाओ, इसके कंसेप्ट्स को फॉलो कर पाओ. क्योंकि हर साल तुम्हारी प्रायोरिटीज चेंज होंगी. अभी हो सकता है तुम कॉलेज में हो या स्कूल में हो, तो तुम्हारी प्रायोरिटीज पढ़ाई है, जिम जाना है.
जब तुम काम करने लगोगे तुम्हारी प्रायोरिटी बिजनेस वर्क हो जाएगा या फिर जॉब के लिए कुछ काम होगा वो हो जाएगा. सो योर प्रायोरिटीज आर गोइंग टू चेंज. पर तुम अपना कंसेप्ट चेंज मत करो इस टाइम टेबल की. जस्ट कीप एट दिस टाइम टेबल एंड यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल. अब जितने भी बंदों ने यहाँ तक देख लिया है, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी एडवाइस उतनी अच्छी नहीं लगी हो सकता है तुमको लग रहा हो कि having a strict rigid timetable is actually better for me. So go ahead with that. There's no problem with that. कि हो सकता है कुछ बंदों को एक्चुअली वो टाइम टेबल से हेल्प मिले. मैं वो बता रहा हूँ जो कि मेरे लिए काम किया है एंड आई नो फॉर अ लॉट ऑफ यू इट्स गोइंग टू वर्क एज वेल. सो मेक योर टाइम टेबल राइट नाउ. अब मैं जल्दी रिकैप कर लेता हूँ तुमको अपने टाइम टेबल में क्या क्या रखना है. First of all, you're going to set some anchor points. Anchor points are those activities around which your whole timetable is going to revolve. Second is floor activities and ceiling activities. Floor activities is the minimum amount of task you're going to do for that particular activity, and ceiling task is the maximum amount of effort you're going to do for that particular activity. Third thing is having energy windows, creating a timetable so that you have maximum energy to do that particular task. The next point is removing friction. तुम फ्रिक्शन हटा दो अपने काम से. जो भी तुमको अड़ रहा है, कोई भी चीज़ तुमको अड़ रही है काम करने से, तुम उसको हटा दो अपनी लाइफ से and you're going to be much more productive. The next thing is having a buffer window, which is basically just a few empty slots which signal to your brain that you don't have a lot of work to do, so you're more productive in the time that you have to do the work. And the last thing is journaling to yourself about the timetable, if it is working or not, and finding ways to make it work better in your favor. अगर आपको इस वीडियो में मेरे थॉट्स थोड़े अच्छे लगे, आई एम currently building a view journal that's up for pre-sale right now. Top link in the description.